अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम ईटा का जो पेपर हुआ है CTIT का उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो इंग्लिश का पार्ट है। उसमें हम सिर्फ MCQs को सॉल्व नहीं करेंगे, उसकी बैकग्राउंड नॉलेज जो है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और अगर इस तरह के सवाल आने वाले टेस्टों में भी आ जाएं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 पेपर के हिसाब से अगर आप देखें एफेक्सेस के बारे में उसने पूछा था, यानी प्रीफिक्स के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीफिक्स। ये 4 ऑप्शंस दिए थे, उसमें प्रीफिक्स के बारे में उसने पूछा था। अब प्रीफिक्स जो है वो क्या चीज है, यानी रूट वर्ड से पहले अगर हम ये अन, री, डिस, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, उनको हम रूट वर्ड से पहले लगा लें तो ये प्रीफिक्स होते हैं। और रूट वर्ड के बाद अगर हम लगा लें इसको, जिस तरह फुल है, इर है और ली है, तो ये इसको हम सफिक्सेस कहते हैं। अगर इस तरह के सवाल आ जाएं तो आप इस तरह के प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जो हैं उनको याद करें, समझने की कोशिश करें और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें 76, आर द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। इसको कह रहा था कि फाइंड द करेक्ट सिंगुलर फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। तो आर जो है इसको आपने इस बना देना है, दा को दाई रहते हैं, चिल्ड्रन को, ये चिल्ड्रन जो है प्लूरल है, और चाइल्ड जो है ये सिंगुलर है। मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है जी। हाँ, तो इस तरह आप बना सकते हैं इज द चाइल्ड इन द ग्राउंड, ठीक है, ये इसकी सिंगुलर सेंटेंस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 में उसने कहा था आई एम नॉट अटेंडिंग द इवेंट बिकॉज आई हैव अदर प्लान्स। इसमें वो पूछता था कि इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मालूम कर लें, यानी प्लान, अटेंड, इवेंट और बिकॉज। तो ये बिकॉज जो है ये है क्या, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आप याद कर लें, इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ अगर हम आते हैं तो इस तरह के सवाल हल करने के लिए कैंडिडेट्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब इंग्लिश की बैकग्राउंड यानी इंग्लिश का नॉलेज ना हो, तो इस तरह के कैंडिडेट्स इसमें फंस जाते हैं। तो उसमें कह रहा था कि अली वाज सर्चिंग फॉर अ बस बिकॉज ही नीडेड टू गो होम। उसने कहा था कि फाइंड द एनाफोरिक रेफरेंस, और ऑप्शन उसने क्या दिए थे, एक दिया था अली, बी ही, और जो थर्ड ऑप्शन था वो बस, और चौथा ऑप्शन था इसका होम। एनाफोरिक रेफरेंस बैकवर्ड रेफरेंस होता है। इसको समझने के लिए इसको देखें, इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, अली वाज सर्चिंग फॉर अ बस बिकॉज ही, ये जो ही है ये अली की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसलिए ये बैकवर्ड यानी पीछे। अली कहाँ है सेंटेंस में, स्टार्ट पे आया हुआ है ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बैकवर्ड रेफरेंस है, इसको एनाफोरिक रेफरेंस कहते हैं। इस तरह के सेंटेंस आ जाए तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकेंगे। कैटाफोरिक रेफरेंस समझाने की कोशिश करूंगा। एज ही अराइव्ड, एज ही अराइव्ड, टॉम सेट डाउन। अब ये जो ही है ये टॉम की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं ये फॉरवर्ड रेफरेंस है, यानी क्या है जी, फॉरवर्ड रेफरेंस। तो इस तरह के रेफरेंस को हम कैटाफोरिक रेफरेंस कहते हैं। और तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है एक्सोफोरिक रेफरेंस। एक्सोफोरिक रेफरेंस इस तरह कहा गया कि आउटसाइड रेफरेंस है। मैं कहता हूं लुक एट दैट। अब मेरे और स्पीकर के दरमियान ये बात हम दोनों समझते हैं कि मैं किस चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं कि आप इसे देखो, ठीक है जी। और मैं एक और एग्जांपल दे दूं, मैं कहता हूं ही विल अराइव टुमारो या ही विल कम टुमारो, ठीक है जी। तो अब मैं और स्पीकर जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आउटसाइड रेफरेंस दे रहे हैं हम सेंटेंस में, किसी बाहर चीज के बारे में रेफरेंस दे रहे हैं, उस चीज का यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ, तो ये एक्सोफोरिक रेफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ अगर आप देखें तो उसमें उसने क्या कहा है जी, वर्ड्स विच कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस, यानी उन वर्ड्स को क्या कहा जाता है, कंजंक्शंस कहा जाता है, रूट्स कहा जाता है, इंटरजेक्शन कहा जाता है, या कोई और ऑप्शन उसने दिया है। तो ये तो किसी एक छोटे बच्चे को भी पता होता है कि इसको कंजंक्शन कहा जाता है। वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लासेस को आपस में जोड़ने के लिए जो फंक्शन कर रहा होता है वो है कंजंक्शन। और
कुछ आसान जो आप याद कर सकते हैं फैन वॉइस से, फॉर एंड, नॉर, बट, आर, येट, सो, इसको याद भी कर लें, आने वाले टेस्ट में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। 78 जो क्वेश्चन है उसकी तरफ अगर हम देखें, हम कहते हैं कि वो एग्जामिनर पूछ रहा था, आई वॉज फीलिंग टायर्ड, डैश आई डिसाइडेड टू टेक अ नैप। इसमें उसने ये ऑप्शन यानी क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें इसने कहा था कि देयरफॉर लगेगा, हाउएवर लगेगा, आल्सो लगेगा, मीनवाइल लगेगा। अब देयरफॉर जो है आपके पास देयरफॉर कॉज एंड इफेक्ट के लिए आ रहा होता है, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है जी, कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे होते हैं। हाउएवर जो है ये कंट्रास्ट की बात कर रहे होते हैं, कंट्रास्ट, ठीक है जी। आल्सो जो है ये एडिशन के लिए यूज करते हैं, और मीनवाइल जो है ये टाइम के लिए यूज होता है। तो इसको इसकी एग्जांपल्स देख लें आप, इस तरह के सवाल जो हैं वो भी आ सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन ये उसने देयरफॉर का दिया हुआ था, ये ऑप्शन ठीक है। आप काज एंड इफेक्ट, आप इंग्लिश के बैकग्राउंड वाले को तो समझ आ जाएगी, लेकिन जो इंग्लिश के बैकग्राउंड वाले नहीं है उनको मुश्किलात होती हैं, तो इसलिए आप इसकी एग्जांपल्स देख लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मीन वाइल का, तो आई वॉज कुकिंग फूड, मीन वाइल शी सेट द टेबल। अब मैं समझ सकता हूं कि मीनवाइल में क्यों यूज कर रहा हूं, आल्सो कब यूज हो रहा होता है, हाउएवर कब यूज हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ अगर आप देखें तो उसने कहा था दिस इज माय नोटबुक एंड दैट इज योर। अब दिस एंड दैट जो है ये क्या है, अंडरलाइन वर्ड उसने दिया था, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं जी, आई, वी, ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो उसमें आप आर सेल्फ, योर सेल्फ, सेल्फ और माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये क्या है जी, देम सेल्फ, ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन आप 5 Ws कह सकते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, ये क्या है जी, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ अगर आप देखें तो उसमें उसने क्वेश्चन जो पूछा था कि ब्रेवरी एंड ऑनेस्टी वर अमंग हिज मेनी एडमायरेबल ट्रेट्स। तो इंसान की कुछ खूबियां होती हैं, वो कह रहा है कि ब्रेवरी और ऑनेस्टी उसकी कई खूबियों में से ये भी खूबियां हैं। ये प्रॉपर नाउन है, कंक्रीट नाउन है, और कलेक्टिव है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेवरी और ऑनेस्टी के बारे में पूछ रहे हैं, तो ब्रेवरी और ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि जो नाउन यानी नाम हो और वो हमने कभी देखे नहीं हो और उनको हमें कभी टच नहीं किया हो, तो हम कहते हैं ऐसे नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो ऑनेस्ट ईमानदारी और बहादुरी, मोहब्बत, गुस्सा, ये इस तरह के जो नाउन होते हैं इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। 35 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें उसने पूछा था ऑलवेज इंस्पेक्ट द ब्रेक्स बिफोर ड्राइविंग द कार, आइडेंटिफाई द जेरेंट। इस सेंटेंस में जेरेंट जो है वो कौन सा है, ऑलवेज है, बिफोर है, ड्राइविंग है और स्पॉटेड है। तो ये ड्राइविंग जो है ये जेरेंट है। तो आप इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको मेरे चैनल पे देख सकते हैं, डीपली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस तरह के टॉपिक्स। तो ट्राई कीजिए, चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।